देश में इतनी बड़ी झूठ और इतनी बड़ी लूट जो अब हो रही है पहले कभी नहीं हुई। एक मिनट, बहुत बढ़िया बात। विश्व गुरु बनेंगे और गुरुजी सड़क पे चिल्लाते फिर रहे हैं। जिस दिन मीडिया मेरी प्रशंसा शुरू कर दे, आप समझ जाना मैं तुम्हारा नहीं रहा। और ये मोदी के साथ हो रहा है, इससे लगता है वो हमारा नहीं रहा। नोटबंदी रात में कर दी, किसको पता था? किससे पूछा? मोदी जी को पता था। मोदी जी को पता था। आज भी उसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका में कौवा मरता तो पता लग जाता है। यहाँ 700 किसान बॉर्डर के ऊपर मैं 35 साल भीख मांग के कहा, तो क्या हम भी वही कर दें क्या? इसके बाद शुरू हो जाएंगे आप रिटायर होने के बाद भीख मांगना? वो उस पोजीशन पे ला चीज का बताऊं, मैं हिंदुस्तान का टीचर हूँ, कोई पूछे तो सही। मैं तो इसलिए पूछा था कि थोड़ा मुझे गणित समझना था। हाँ, कि मोदी जी ने कभी कहीं बोले हैं 35 साल, कहीं 40 साल भिक्षा मांगी, 15-20 साल चाय भी बेच लिया जी। उसके बाद MA BA भी कर लिया पॉलिटिकल साइंस में। जी। तो इसका गणित मुझे नहीं आता या आपको आता? मैं बताता हूँ गुजरात की हालत क्या है। मॉडल बताया था, गुजरात मॉडल। हम गुजरात के साथियों से मिले थे, उन्होंने बताया कि हमारे को 5000 सैलरी। तो नमस्कार। देश में क्या अच्छे दिन आ गए हैं। एक तरफ नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है, यानी कि बेरोजगारी। दूसरे तरफ हमारे शिक्षक चिल्ला रहे हैं, जो इस देश के निर्माता है। एक तरफ जब ये लोग रिटायरमेंट के कगार पे पहुंचते हैं तो चिंता सताती है न्यू NPS की, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, जिसके माया जाल में इन लोगों को फंसाया गया है। कल मैंने दिखाया था कि ग्रामीण डाक सेवा वाले रिटायरमेंट जो होने में करीब करीब 1 महीना बचे हैं, वो रो रहे हैं कि हमारे बच्चे हमको रोटी अगर नहीं खिलाएंगे तो हमारा क्या होगा। उनका पेंशन ही नहीं है, जिनका पेंशन है वो चिल्ला रहे हैं। तो इस देश में ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके सबसे ज्यादा अच्छे दिन आए हो या थोड़ा बहुत अच्छे दिन आ गए हो? अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। खैर, मैं बात करता हूं, ये हमारे देश के अध्यापक हैं। अध्यापक वो होते हैं जो देश के बैकबोन्स होते हैं, जो देश के निर्माता होते हैं, जो देश के बच्चों को अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा देते हैं, जिससे देश आगे बढ़ता है। आज इन शिक्षकों का खुद ही भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। मेरा सवाल यह है कि चिल्ला सब रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छे से डिवाइड एंड रूल करके आप लोगों को अलग अलग करके रखा गया है कि आवाज सुनाई ना दे जनता को, और आवाज जो सुनाएगा वो चुपचाप मोदी जी के गोदी में बैठा हुआ है। ये आवाज मीडिया उठाती थी। मीडिया को भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने मुट्ठी में कैद कर लिया है। एक बार चौधरी चरण सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था, साथियों, किसानों, देशवासियों, जिस दिन मीडिया मेरी प्रशंसा शुरू कर दे, आप समझ जाना मैं तुम्हारा नहीं रहा। और ये मोदी के साथ हो रहा है, इससे लगता है वो हमारा नहीं रहा। और कोई पूछना है कि सरकार करेगी, सोचेगी, समझेगी, देशवासियों से पूछ के काम करेगी। नोटबंदी रात में कर दी, किसको पता था? किससे पूछा? मोदी जी को पता था। मोदी जी को पता था। आज भी उसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका में कौवा मरता तो पता लग जाता है। यहाँ 700 किसान बॉर्डर के ऊपर मर गए, मोदी जी को पता नहीं लगा। 47 लाख लोग कोरोना में मर गए, मोदी जी को पता नहीं चला। ऑफिशियली अगर 5 लाख रुपए का, 5 लाख लोगों का है। दुनिया की बात करते हैं, हम विश्व गुरु बनेंगे। इस देश की राजधानी के टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशनर्स को पेंशनर नहीं मिल रही, विश्व गुरु बनेंगे। इससे बड़ी झूठ देश में इतनी बड़ी झूठ और इतनी बड़ी लूट जो अब हो रही है पहले कभी नहीं हुई। एक मिनट, बहुत बढ़िया बात। विश्व गुरु बनेंगे और गुरुजी सड़क पे चिल्लाते फिर रहे हैं। सैलरी मिलती है। हाँ, सैलरी मिलती है तो हमें यह लगता हमें बहुत कुछ मिल गया, जो कि हर महीने मिल जानी चाहिए थी, 6 महीने बाद आती है। एम्प्लॉइज हैं हम सरकार के, ये लगने लग गया दुकान पे जाते हैं, अगर आप झूठ बोलते हो नौकरी नहीं करते। हमारे को तो इन सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो भी लोगों को झूठ लगने लगी। और उसकी गोदी मीडिया ने ऐसा प्रचार कर दिया, जितनी वो झूठ बोले वो लोगों को सच लगने लगी। दिन भर बोलो झूठ, करो लोगों को भड़काने का काम, और शाम को बोलो जय श्री राम। बस जिस प्रभु श्री राम के नाम से राजनीति हो रही है इस देश में, उस प्रभु श्री राम ने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यहाँ तो दिन भर झूठ बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुर्सी न जाई।
यथा राजा तथा प्रजा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांग के कहा, तो क्या हम भी वही कर दें क्या? बस इसके बाद शुरू हो जाएंगे आप रिटायर होने के बाद भीख मांगना? वो उस पोजीशन पे ला दिया। अभी मेरे रिटायर्ड बैठे हैं जिनके हड्डियों में दम नहीं रहा, जवानी और अपना सर्वस्व शिक्षा के क्षेत्र में लुटा दिया। जब उन्होंने विश्व गुरु बनाने की कोशिश की, अपना सब कुछ लगा, आज वो बुढ़ापे में उनको कटे हुए पैसे से जो उनका इलाज होना था, अस्पताल इलाज नहीं करते। अब ये सरकार हमें पैसा नहीं देती, आपके पैसे गए भाड़ में। कैशलेस कार्ड बनने के बाद। आप किस चीज के टीचर हो? मैं टीचर किस चीज का बताऊं? मैं हिंदुस्तान का टीचर हूं, कोई पूछे तो सही। नहीं, मैं तो क्या इसलिए बताऊं? पूछा था कि थोड़ा मुझे गणित समझना था। हाँ, कि बोलिए। मोदी जी ने कभी कहीं बोले हैं 35 साल, कहीं 40 साल भिक्षा मांगी, 15-20 साल चाय भी बेच लिया, जी। उसके बाद MA BA भी कर जी, लिया पॉलिटिकल जी, साइंस में। जी। तो इसका गणित मुझे नहीं आता या आपको मैं आता है? बताता हूँ। इसका गणित ये है, झूठ को इतने प्रेशर से बोलो, इतने जोर से बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। मोदी जी ने कहा 125 करोड़ देशवासियों को 125 करोड़ घर दे दिए। हमारी तो इतनी आबादी है, कोई नहीं बोलता। मोदी जी ने बोला देश विश्व गुरु बन रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि देश भूखा मर रहा है तो मोदी जी को दिखाई नहीं देता। गुजरात की हालत क्या है? मॉडल बताया था, गुजरात मॉडल। हम गुजरात के साथियों से मिले थे, उन्होंने बताया कि हमारे को 5,000 सैलरी मिलती है जब हम मिले उनसे। और ऐसा मॉडल 5,000 तो हरियाणा सरकार ने उस टाइम के ऊपर इंटरिम रिलीफ दे रखी थी। गुजरात के पेरेंट्स यहाँ आए हुए, मैंने उनसे बात की, स्कूल में एडमिशन कराने आते हैं। मैं गुजरात तो मॉडल, आप यहाँ क्या करने आगे? बोले 100 रुपए भी रोजगार नहीं मिलता दिन का, यहाँ कम से कम भूखे तो नहीं मरे। सवाल यह है कि जिस गुजरात मॉडल को दिखा दिखा के मोदी जी भारत के सत्ता पे काबिज हुए, वो वाकई झूठ के मॉडल के ऊपर टिकी हुई थी। और वाकई ये जो दौर चल रहा है 2014 के बाद से, ये भारत के इतिहास में झूठ का मॉडल एक ऐसा लिखा जाएगा कि जनता के सामने कोई नेता सच भी बोलेगा तो जनता को शायद विश्वास नहीं होगा। तो यही था गुजरात मॉडल। और विश्व गुरु भारत के यही गुरु जी लोग खड़े हैं, और आज ये खड़े हैं, कल कोई और खड़े होते हैं। पूरे भारत में गुरु जी चीख रहे हैं उसी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा दिखा के, और मोदी जी दिन रात आपको भी सपना दिखाते रहते हैं। कबीर जी को, नानक जी को और पुराने हजारों साल के अंतर से जन्म लिए हुए लोगों को मोदी जी एक जगह बिठाकर वार्तालाप करवा देते हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा? मोदी जी की खासियत है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कमाल है जी, हजारों साल इकट्ठे कर दे मोदी जी। आज मेरे अंदाजे से अगर मैं कहूँ शायद 200 साल के तो हो चुके हैं और 500-700 साल और जिएंगे। गुरु जी कह रहे हैं। चलिए, वो कहते हैं ना कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हो काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हो काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। वही दौर चल रहा है आज हिंदुस्तान का।